हरियाणा बोर्ड ने अपने 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल डेट्स आ गई हैं, ओपन की बाद में आएंगी। तो यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, 3 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे। अब की बार के प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बाहर से टीचर्स आएंगे और कौन कौन से स्कूल लेवल पे होंगे, आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है नहीं बनानी, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अब की बार हरियाणा बोर्ड क्या अलग करने वाला है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, अब की बार अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो तो आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च कर दी गई है। आप लोग पेड पीडीएफ खरीद सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको आंसर्स भी मिलेंगे 10th वालों को तो, और 12th वालों के लिए क्वेश्चंस है। तो आप लोग खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना कि कैसे खरीदना है, इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक कूपन कोड जरूर यूज़ करना है, फ्री 10, ताकि आपको फ्री मिल जाए 10%, यानी कि आपका डिस्काउंट हो जाए। तो वो आपको ज़रूर यूज़ करना है, जिससे आपको अपडेटेड मिलेंगी और हरियाणा बोर्ड वाली मिलेंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे चलोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा सबसे ऊपर ही ऊपर प्रेस नोट रिगार्डिंग सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी मार्च 2025, यानी कि 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का शेड्यूल आ गया है, जो कि अब आपके होने वाले हैं। ये जो है रेगुलर की है, ओपन बोर्ड के प्रैक्टिकल्स बाद में होते हैं, पेपरों के बाद में, ये बात ध्यान रखना। तो अब जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, कब से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं और कब से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल्स जो है बहुत ही एक इजी काम है, मैं आपको बता दूंगा जो टॉप सीक्रेट्स है प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब किसके बारे में है वो देख लीजिए। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक यानी कि रेगुलर की बात हो रही है, जो स्कूल में जाते हैं उनकी नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 3/2/2025 से 18/2/2025 तक, समय 9 बजे से 2 बजे तक। अब यहाँ पर इस लाइन में क्या क्या चीज़ें बताई गई आपको कि भाई 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो 3 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक करवाई जाएंगी। समझ में आ गया। आगे देखिए, तक लिखित परीक्षाओं से पूर्व संबंधित विद्यालयों में संचालित करवाई जाएगी, यानी कि आपके जो खुद के स्कूल हैं उन्हीं में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनके बारे में बताया गया है कि इनके प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त करके संपन्न करवाई जाएगी। यानी कि इनके लिए जो है बाहर से टीचर्स आएंगे, बोर्ड भेजेगा बाहर से, वो जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और मैं बता रहा हूँ इन तीनों में ही थोड़ी दिक्कत है, वरना और जो सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिकल स्कूल लेवल पे होती है और आपके स्कूल टीचर ही लेते हैं। अब यार आपके स्कूल टीचर आपको 1-1 साल से पढ़ा रहे हैं तो वो आपके गलत नंबर तो चढ़ाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उनमें चल जाता है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके लिए जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनके जो टीचर आते हैं वो बाहर से आते हैं। आगे देखिए, इन्होंने बताया कि और जो सभी कक्षाएं बच गई, यानी कि 10वीं के और सब्जेक्ट बच गए या फिर 12वीं के और सब्जेक्ट बच गए, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय में ही उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा ली जाएंगी। देख सकते हो, यानी कि और जो प्रैक्टिकल्स है मैंने आपको बता दिया कि आपके टीचर्स ही लेंगे, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनकी प्रैक्टिकल्स के लिए बाहर से टीचर्स आएंगे। आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी नियमित के लिए केवल फिजिक्स केमिस्ट्री विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य हेतु ऑब्जर्वरों की नियुक्ति भी की जाएगी। यानी कि एक तो टीचर्स आएंगे बाहर से और दूसरा ऑब्जर्वर भी आएंगे कि भाई प्रैक्टिकल अच्छे से करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा बोर्ड अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। पहले क्या होता था कि एक आदमी को भेज दिया, एक टीचर को भेज दिया, वही प्रैक्टिकल ले लेता था। लेकिन अब जो क्या होगा, ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो देखेंगे कि भाई प्रैक्टिकल सही से चल रही है नहीं चल रही, या फिर स्कूल वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो आगे जो इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल होने के बाद जो है आपके नंबर जो है बोर्ड को भेजे जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, अब इस नोटिस को साइड में हटाते हैं और अच्छे से बात करते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने देखा आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम का नोटिस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। 3 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपकी 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम्स हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे होती हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि आपका जो पेपर आता है, मान लीजिए
कुछ एक सब्जेक्ट है जिनमें आपका पेपर 70 नंबर का है, 12th की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। यानी कि 70 नंबर का तो आप पेपर देख के आओगे, वो तो आपके हाथ में है कि आप कैसा पेपर करके आते हो। लेकिन ये जो 30 नंबर होते हैं ये भी कहीं ना कहीं तो जो है आपके हाथ में ही है कि भाई आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म करते हो, अपनी जो है प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो या नहीं बनाते हो, और यहाँ पर जो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें आप जो है कैसे जवाब देते हो। तो इनके बेसिस पे जो है आपको जो टीचर आते हैं बाहर से वो नंबर नहीं देके जाते कि 30 में से 27, 30 में से 26, वो आपको ग्रेड देके जाते हैं, ए ग्रेड, बी, सी, डी। ए का मतलब बहुत एक्सीलेंट, भाई इसने तो जो है सारे जवाब भी दिए, प्रैक्टिकल फाइल भी बनाई हुई थी, यानी कि टॉप। इसके बाद बी आता है, इसका मतलब सही है, एक दो क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, प्रैक्टिकल फाइल भी बना रखी थी। ऐसे सी और डी होता है। वैसे मैं आपको बता दूं एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है जिसमें हम जो है ये जो 3 सब्जेक्ट है इनके क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जाने वाले हैं और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपको कैसे बनानी है। तो वो डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में तो आपको नोटिस दिखाना था, न्यूज़ दिखानी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो यहाँ पर 12th क्लास वालों को थोड़ा सीरियस लेके चलने हैं। 10th वालों के तो स्कूल लेवल पे होंगे, आपको भी प्रैक्टिकल फाइल तो बनानी ही बनानी है। उसके बाद क्या होता है कि आपके टीचर्स ही आपको क्लास में बिठा के आपको एक सीट दे देते हैं कि भाई इस पे जो है 2-4 ये जो है अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में लिख दो और आपकी प्रैक्टिकल हो जाती है सिंपली। 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दो, उसका वो बता दो, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10th की प्रैक्टिकल हो जाएंगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12th क्लास में भी यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट है सीरियस होकर चलना है। और जो सब्जेक्ट हो गए जिनमें प्रैक्टिकल्स होती है, जैसे कि आर्ट्स में भी होती है, कुछ सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में शायद होती है, हिस्ट्री में भी होती होगी, तो वो जो है आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके स्कूल लेवल पे ही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनको अच्छे से यहाँ पर जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अच्छे से बात करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सभी के लिए रहेगी वो वीडियो, सभी देख लेना भाई कैसे आपको तैयार होकर जाना है, क्या करना है। वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो प्रैक्टिकल लेने जाते हैं उन्हीं टीचर से ही जो है, मेरे यहाँ पर आसपास में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल्स लेने का काम करते हैं, बोर्ड में नहीं लेकिन वैसे प्रैक्टिकल्स लेते रहते हैं। तो उनसे भी मैं बात करके और वो वीडियो मैं बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।